Morning, student. Yes, myself, Dr. Prashant Mishra. Today is the date of 4th August, and just I gives you the blessings of the festivals for as Bakrid and your Hindus festival of Rakhi. So today just I will teach you what is the topic of the preposition. The preposition is that in the means of Hindi avyay, and we understand that what is the definition of the preposition. So we wants to tells you that preposition is a word which is placed before noun or pronoun to show the relation with the noun or pronoun. कहने का तात्पर्य है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी संज्ञा और अनुनाम से पहले आता है और यह संज्ञा और सर्वनाम में क्या संबंध है ना, से पहले आकर दूसरे नाउन और प्रोनाउन में क्या संबंध है वह यह आपको दिखाता है ना, कि मतलब पहला जो नाउन और प्रोनाउन में क्या संबंध है यह आपको जो भी वस्तु आपको यह शो करे तो आपको समझ जाना है कि वह प्रीपोजिशन के बारे में बात की जा रही है। हम ये आपकी जो डेफिनेशन जो मैंने आपको दी, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज द प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विद द नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले पहुंचकर आकर के जो एक दूसरे का संबंध स्थापित करता है, संबंधों को दिखाता है, वह आपका प्रीपोजिशन कहा जाता है। अच्छा, अब हम आपके देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। यहां पर हम लिखते हैं फॉर एज। फॉर एज में आपको फर्स्ट सेंटेंस हम अगर आप कर लें, पहला वाक्य तो है What are you? L double O N G. What are you? Looking? You're at. What are you looking at? ठीक है। सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, He goes to school. वह विद्यालय जाता है। और पांच वाक्य मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें से तीसरा वाक्य है My papa walks with WIDSTIC stick. ये आपको मैंने तीन वाक्य बताए। पहला वाक्य What are you looking at? तुम को क्या देख रहे हो, तुम बाहर क्या देख रहे हो।
ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय को जाता है। माई पापा वॉक्स विद स्टिक्स, मेरे पापा अपनी स्टिक के साथ में टहल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये टू, यहाँ पे आपका विद, ये आपका एट, ये क्या है? ये आपके प्रीपोजिशंस कहे जाएंगे, है ना। इन सबको हम प्रीपोजिशन कहेंगे, ये आपके प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। टू, फॉर, विद, एट, बिटवीन, सिंस। और ये सब क्या है कि ये प्रोनाउन या नाउन से अपना संबंध को प्रकट कर रहे हैं। जैसे ये विद, कौन रहा है साथ में टहल रहा है? पापा। ये कौन है? ये आपकी संज्ञा है। वह क्या है? वह आपका सर्वनाम है। तो कौन जा रहा है विद्यालय को? तो यहां पर आएगा टू। व्हाट आर यू, यहां पर क्या है? संज्ञा है। संज्ञा नहीं, आपका सर्वनाम है यू, है ना। तो ये क्या है? यहां पर ऐड आ गया। तो हम यूं प्रकार से देखते हैं कि इन सभी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, या ये आपके प्रीपोजिशन ही समझे जाते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपोजिशन को बनाने के क्या नियम होते हैं। व्हाट इज द रूल्स टू यूज द प्रीपोजिशन? The rules of preposition, P-R-E-P-O-S-I-T-I-O-N, प्रीपोजिशन के आपके नियम। तो जो फर्स्ट पॉइंट जो आता है, फर्स्ट पॉइंट में हम आपके देखते हैं कि पहला जो हमारा नियम है वह आता है आपका एट और इन। एड और इन हम प्रयोग करना सीखते हैं। ये पहलेगा एड का और पहला आईएन का। तो ये क्या है? एड का जो प्रयोग है, एड का प्रयोग, एड का प्रयोग गांव, कस्बा, शहर, गांव, कस्बा, शहर तथा जो छोटे शहर होते हैं, छोटे शहरों के लिए किया जाता है। के लिए होता है। ये आपका पहला है प्रयोग आपका एड का। ये क्या बोलता है कि गांव हो या कोई छोटा शहर हो या फिर छोटे गांव हो या फिर ऐसे छोटे शहरों, गांव और कस्बों के लिए एडी का प्रयोग होता है, एड का प्रयोग होता है। और सेकंड आपका इन जो है, आई एन का जो है प्रयोग, आई एन का प्रयोग जो है वह देश, प्रदेश, महानगर, देश, प्रदेश, महानगर के लिए किया जाता है। है ना? दिस, दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन एट और इन। क्या है कि यहां पर आपको गांव, टाउन, कस्बे आपको दिखाई दे वाक्य में, तो आपको एड का प्रयोग करना है। और जहां पे आपके देश, प्रदेश या महान नगरों की कोई बात हो तो वहां पर आपको आई एन का प्रयोग करना है। अब जैसे हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, फॉर एग्जांपल के तौर पर है आई लिव एट परसोन। आई लिव एट परसोन, मैं परसोन में रहता हूं।
ठीक है। तो ये क्या है, करसोन जो आपका है ये एक बहुत ही स्मॉल विलेज है, तो हमने यहाँ पर एट का प्रयोग आपका हमने यहाँ पर यूज किया है ना। हम आपका सेंटेंस नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड सेंटेंस आपका क्या है, सेकंड सेंटेंस है माई ब्रदर LIVES lives in Delhi। मेरे बड़े भैया दिल्ली में रहते हैं, मेरे बड़े भैया दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पर आपका एड और का प्रयोग हमने देखा कि हमको कहाँ कहाँ पर करना है। अच्छा, दूसरा आपका नियम, सेकंड जो नियम है वो भी आपका एट और IN का ही है, परंतु ये आपका जो नियम है ये आपके समय के लिए दिखाया जा रहा है। जहां पर हमको वक्त संबंधी कोई काम होगा वहां पर भी हम एड और इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो एड का प्रयोग जो है, एड का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए किया जाएगा। के लिए किया जाएगा, है ना। और हमको ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपका जो वाक्य है जहां पर एड का प्रयोग कर रहे हैं वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में न हो। वह आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होना चाहिए। और जबकि आपका इनका प्रयोग जो है, IN का प्रयोग, इनका प्रयोग जो है वह आपके टाइम के समय के किसी भी पार्ट के लिए किया जाता है, किसी भी भाग के लिए किया जाता है। तो आता है आपकी समझ में। बात यह है कि एड का प्रयोग जो है कि अगर यह हमको पता हो कि एक जो टाइम जो है वह पहले से ही हमको मालूम है, वह हमको जानकारी है कि वह समय क्या है, तो हम आपका एड का प्रयोग करेंगे। और जबकि IN का प्रयोग जो है वह समय के किसी भी भाग के लिए करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे हम आपकी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो शी विल write 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 an essay EASSY essay in 1 hour। वह 1 घंटे में अपना ऐसे लिख देगी, वह 1 घंटे में अपना ऐसे लिख देगी। लेकिन यह नहीं पता है, यहां पर समय तो दिया गया है कितना, 1
12 आवर, लेकिन यह नहीं पता है कि वह जो 1 घंटा होगा वह कौन से टाइम का होगा, कि क्या वह आपका दिन में एक लेगी घंटा, या वह आपका रात में लेगी, या वह मतलब कौन से वक्त के किस एक घंटे में वह अपना कार्य पूरा करके देगी। तो यहाँ पर क्या है कि हमको वह जो 1 घंटे का समय है वह हमको सही से नहीं पता है, तो हम यहाँ पर IN का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें उस 1 घंटे की जानकारी नहीं है ना। तो ये रहा आपका, यहाँ पर हम आपका देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सेंटेंस की बात करें तो क्या है, वी go to school at 10 o'clock। हम 10 बजे स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 10 बजे का जो समय है वह प्रातः काल का समय है। एक समय आपका टाइम है जिसकी बाउंडेशन है, आपका निश्चित समय है वो कि 10 बजे ही स्कूल जाया जाता है, तो वह 10 बजे ही स्कूल जाएगा। तो आपको यूं प्रकार के वाक्य मिले कि आपको जिनमें 10 o'clock, 4 o'clock, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसा जो समय है वह दिया गया हो, एक समय दिया गया हो, साल दी गई हो 2010, 1946, ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है तो वह आपका एक निश्चित समय होता है, और वो निश्चित समय में अगर हम कहीं कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपका डी का प्रयोग होता है ना। तो ये आपका था इन और एट का प्रयोग, दोनों मैंने आपको बता दिए, जो पहले थे स्थान के लिए वो भी बता दिए, और ये था आपका समय के लिए ये भी बता दिए। तो प्रथम जो थे एट और इन वो आपके प्रयोग किए जा रहे थे स्थान के लिए, जो हमें किसी स्थान के बारे में बात करनी है। ये आपके जो हैं वह समय के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये था आपका सेकंड नियम। तो हम आपका देखते हैं रूल नंबर 3। नियम नंबर आपका 3 है इन और आफ्टर का प्रयोग। इन और आफ्टर, IN और AFTER, ये भी हम आपका देखते हैं समय के लिए। दिस इज द यूज फॉर योर लेफ्ट ऑफ टाइम। क्या है कि पहला आपका इनका प्रयोग जो है वह आपके समय की सीमा या फिर उसकी समाप्ति के लिए। के लिए प्रयोग करते हैं। और भाई आफ्टर का जो प्रयोग है पहला आपका इनका जो प्रयोग है वह आपकी समय की सीमा या जब तक कोई कार्य किया जा रहा है तब तक उसकी जो सीमा के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपके आफ्टर का प्रयोग जो है वह प्रयोग कार्य हो जाने के बाद किया जाता है। तो बात आई आपकी समझ में?
ये आपसे कह रहा है कि हम कोई काम प्रोसेसिंग में है, हम किसी काम को जस्ट वी डू अ वर्क इन अ प्रोसेसिंग, तो देन वी यूज द IN, कि जब तक कार्य चालू हुआ, जब तक कार्य बंद हुआ, वो जो समय है वहां पर ऐसे टाइम के लिए हम प्रयोग करेंगे आपके इनका, और AFTR का जो आफ्टर का प्रयोग करेंगे जब हमारा कार्य संपूर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद की अगर बात हो रही है तो हम आपके AFTR का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। यहां भी ये वाले का मतलब होता है मैं, और ये वाले का मतलब होता है बाद में। मैं और बाद में बहुत फर्क होता है। तो फर्स्ट हम इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। वी शेयर RET are written in a year। हम वी है ना, हम एक साल में वापस आएंगे या हम एक साल में लौटेंगे। सेकंड है क्या आपका he will return AFT after 1 month। वह 1 महीने बाद लौटेगा, है ना। तो ये क्या है कि यहां पर वो जो टाइमिंग है कि पूरी साल में आएगा वो बंदा, 1 साल में आ सकता है किसी भी समय। तो यहां पर क्या है इन ईयर आएगा, जबकि वह कह रहा है कि 1 महीने बाद आएगा। बाद का मतलब 30 दिन बीत जाने के बाद, तो आपका यहाँ पर AFTR का प्रयोग होगा और यहाँ पर IN का प्रयोग किया जाएगा। मैं और बाद में का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो ये तो थे आपके इन और है ना। सेकंड अब हम देखते हैं नियम नंबर 4। फोर्थ रूल है आपका, फोर्थ रूल IN और IN into इन और टू का प्रयोग है। और ये जो है आपका यहां भी इनका जो प्रयोग है वह सीमाबद्धता के लिए किया जाता है, सीमाबद्धता के लिए किया जाता है। सीमाबद्धता के लिए यहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। और जबकि आपके इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग टू का जो प्रयोग है वह भीतर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर गति के लिए किया जाता है। गति, स्पीड, चाल के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। जैसे बताइए अपनी समझ में, इसका जो प्रयोग है, इनका प्रयोग जो है वो सीमाबद्धता के लिए, मतलब किसी चीज की सीमा कहां तक है, बॉर्डर लाइन उसकी कहां तक है, वो किया जाता है। और IN2 का प्रयोग अंदर की
चाल पे तब आपका इंटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात देखते हैं, माई फादर इन हिज रूम, माई फादर इज इन हिज रूम, मेरे पिताजी अपने कमरे में हैं। और सेकंड वाक्य है, द प्रिंसिपल went into his office। प्रधानाचार्य अपने ऑफिस जाएंगे या फिर जाएंगे नहीं, वेंट है ना यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर क्या है, वेंट क्या है, वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म है, तो वेंट मतलब गए, प्रधानाचार्य अपने ऑफिस गए, है ना। तो क्या है कि अपने ऑफिस में गए, तो मतलब कि पहुंचे, है ना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पिताजी अपने कमरे में पहले से ही हैं, ये उनकी सीमा बनता है कि वह अपने रूम से बाहर कहीं नहीं जाते, है ना, भीतर ही हैं, वहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऑफिस को गए हैं, तो ऑफिस जो है वह व्यक्ति का जो होम है, घर से बहुत दूर है, तो वह वहाँ पर चाल चलता हुआ जाएगा, गति करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर आपके वेंट का प्रयोग किया गया है। तो ये थे आपके आज 4 नियम। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रीपोजिशंस द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर सिलेबस फॉर द 4th सेम, क्योंकि डीएलएड के 4th सेम में दो नंबर का आपका प्रीपोजिशंस में से पूछा जाता है। तो आज हम आपके 4 नियम भी बताए हैं, क्योंकि हम 25 मिनट से लेकर 30 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बना पाएंगे, ये ऊपर से आदेश है। तो आज हम आपको ये 4 नियम भी बताएंगे। बाकी के जो बचे हुए 11 जो नियम हैं, जहाँ पर आपके बाई और विद का प्रयोग है, ऑन का प्रयोग है, ओवर का प्रयोग है, आफ्टर का प्रयोग है, बिहाइंड का प्रयोग है, बिसाइड, अलोंग, राउंड, अक्रॉस, विदाउट, बहुत सारे 11 प्रीपोजिशंस आपके और हैं। तो वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शीघ्र आपको मैं बताऊंगा। और जो भी आपके एचओडी साहब ने आपको जो भी होमवर्क आपको दिया है या प्रोजेक्ट कार्य जो आपको दिया गया है, वह भी आप करें। और जिन बच्चों ने अपनी 400 प्रोजेक्ट अब तक सबमिट नहीं किए हैं, वो भी उनको सबमिट करें। और जिन बच्चों ने अपनी 400 फाइल में मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत देव डाला है, मेरी उनसे खास तौर पर एक विनती है कि वो मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा उसमें डालें, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत मेरा साहित्यिक नाम है और डॉक्यूमेंटेशन का जो नाम है वो डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा है। तो आप ज़रा ये बात भी मेरी मान लें तो आपकी बड़ी बराए मेहरबानी होगी। और ये आज आपका 4/8/2020 में मैंने आपको आज एक प्रीपोजिशंस आपके अवयव के बारे में आज मैं आपको बताया है, 4 नियम बताए हैं, एक डेफिनेशन बताई है। आप इनको अपने घर में देखें और तैयारियों में करें। बाकी के जो बचे हुए जो 11 नियम है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब तक अपना काम करें, अपनी देखभाल करें, अपने आप को सेफ रखें। महामारी का प्रयोग बहुत फैलता जा रहा है, तो ये वाली बात से भी आप लोग बचें। बी सेफ, बी कूल एंड स्टे ऑन योर होम। इट्स गुड। माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत विल बी go to my work and you are
stay on your home just by take and care. So please, thanks.